मक़दम किया जाता है आपका यूट्यूब चैनल SKN पर। जैसा कि आप जानते हैं बरोज़ मंगल 12/12 को आपका एग्ज़ाम्स हुआ है। 12/12/2023 को UGC नेट JRF का एग्ज़ाम्स हुआ है और इसमें शिरकत करने वाले अहबाब के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उसको वीडियो की शक्ल दी गई है। सवाल किस तरह से पूछा गया था करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। उन तलबा के सवालात हैं जिसने एग्ज़ाम्स में शिरकत की थी और ये ग्रुप से लिए गए सवालात हैं सारे के सारे। तो लास्ट तक बने रहें और शायद इसमें इस बार के एग्ज़ाम्स में आउट ऑफ सिलेबस भी सवालात पूछे गए थे। कुछ तलबा को ये क्या है पेपर इजी लगा, कुछ तकरीबन स्टूडेंट को क्या है टफ लगा है। अब देखते हैं कट ऑफ क्या आता है। कल का पेपर अच्छा गया होगा और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी को कामयाब व कामरान करें। और इसमें कुल हम 50+ क्वेश्चंस देखेंगे। सवालात ज़ुमरे में भी हो सकते हैं, इनमें के ज़ुमरों में भी पूछे गए हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है किस तरह से किस नौयत का सवाल था। ये मेमोरी बेस वीडियो होगी जो कुछ आउट ऑफ कंटेंट क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं इस पेपर में। पेपर इजी कुछ तलबा को इजी लगा और किसे हार्ड लगा है या टफ लगा है। तो देखते हैं कि किस तरह से कट ऑफ बनता है NTA का। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें। पहला सवाल है शाह नसीर के बारे में ये किसने कहा। यहाँ पे कौल दिया हुआ था महावीरा दहली का और ज़ुबान लखनऊ की। तो ये इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसे आप देखें बाद में। नाक़िद को ना तो क्लासिकी के बंदे टिके उसूलों के लकीर का फ़कीर होना चाहिए और ना रोमानियों की तरह सारे उसूल से बालातर। ये किसका कौल था। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड का कौल था। इसके बाद तीसरा सवाल है धोनी का नज़रिया किसने दिया। तो आनंद वर्धन ने धोनी का नज़रिया पेश किया है। फिर 5 मिसरों वाली सिन्फ किसे कहते हैं। तो ये मुक़म्मस को कहते हैं। जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं हम। और पहले बंद के 5 मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते या सिर्फ हम रदीफ़ हो। और इसके बाद हर बंद के पहले 4 मिसरे आपस में हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं और 5वें मिसरे पहले बंद का हम काफ़िया होगा। इस तरह से इसकी तरतीब रहती है। छोटी आपा या फिर बिच्छू फूफी किसका अफसाना है ये सवाल था। तो ये इस्मत चुगताई का होगा इसका राइट आंसर। फिर यहाँ पे एक सवाल था हदायक़ुस सहर फी दक़ाइक़ुश शायर का मुसन्निफ़ कौन था। तो ये रशीदुद्दीन बतवाद इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे T.S. एलियट की पैदाइश और वफ़ात दिया हुआ इस तरह का सवाल था। तो पैदाइश हुई थी इसकी 29 सितंबर 1888 में और 4 जनवरी 1965 में इसकी वफ़ात हुई। इसके बाद यहाँ पे है सवाल दिया हुआ था हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था। तो मजलिस से दास्तां गोया इसका पहला नाम था। फिर 9वें सवाल में एक शेर दिया हुआ था बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता। तो ये शेर है अमीर मीनाई का और इस शेर में आपको सनद पहचाननी थी। तो इसका राइट जवाब होगा हुस्ने तालील। हुस्ने तालील भी NTA का फेवरेट क्वेश्चंस होता है। इसका जवाब हुस्ने तालील। 2 ज़ुमरों का सवाल था यहाँ पे ज़ुमरे वाला 10वें सवाल में। तो सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम दुनिया है अजीब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। तो इस शेर में आप कौन सी सनत हो रही ये भी याद रखें। फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ ये भी क्या है
इकबाल का ही शेर है और ये शेर लिए गए थे शुआए उम्मीद से। दुरुस्त तरतीब में होगा। 11वां सवाल है यहाँ पे देखिए वन लाइनर बताया हुआ है। अगर जुमरों में भी क्वेश्चंस आए होंगे। तलाश व तवाज़ुन किसकी किताब है? तो ये क़मर रईस की किताब है। इसके बाद है प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? तो ये पाबालोग में शामिल है। सवाल नंबर 13 में ज़मानी तरतीब बताना था जो क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों का ज़ुमरा था। तो सही ज़ुमरा इस तरह से बनेगा: मेरे भी सनम खाने, आँख का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र और चांदनी बेगम। इसी तरह होगा। सवाल नंबर 14 में है तेरी महफिल से उठाता खैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। तो ये शेर है हसरत मोहानी का, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद है नौशबा फरीदो किसके किरदार है? तो ये ड्रामा ज़हक के किरदार हैं। 16वें सवाल में एक लोहे इस्तिखारा या नोमान किरदार किस दास्तान से है? इस तरह से कुछ पूछा गया था। तो ये है बागो बहार का, तीसरे दरवेश के क़िस्से में है। ये बागो बहार का है और तीसरे दरवेश के क़िस्से में है। 17वां क्वेश्चन से यहाँ पे नक्शे सुलेमानी और तिलिस्म किस दास्तान में है? तो ये है फसाना अजाइब में है। 18वां क्वेश्चन में है गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है शेरी मजमुआ है। तो ये मजरू सुल्तानपुरी का होगा। फिर यहाँ पे तसानीफ थे और उनके मुसन्निफीन को जोड़ना था। तो यहाँ पे मजनू का था, तारीख़ जमालियात फतेहपुरी का है, इंतिखादियात और आल अहमद सुरूर का है, तनक़ीदी इशारे, एहतिशाम हुसैन का तनक़ीदी जायज़े। इस तरह से था ज़ुमरा। क्वेश्चन से यहाँ पे मखज़न नुकात किसका तस्करा है? तो ये खामचांदपुरी का है। और 21वें सवाल में पूछा गया था शऊर की रो की टेक्निक को सबसे पहले किस नावल में बरता गया है? तो ये लंदन की एक रात में, ये सजा ज़हीर का नावल है और इसी में पहली बार शऊर की रो की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था और यह बरता गया था। इसके बाद क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आँख का दरिया में इस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। फिर ज़ुमरा दिया हुआ था। ज़ुमरे वाला सवाल था एक, जिसमें था नग़्मे इल्हाम, ये शाद अज़ीम आबदी का है, रोहे अदब ये जोश का है। ये भी याद रखें। इसके बाद यहाँ पे ज़ुमरे वाला ही था। यहाँ पे था सुलगना और शय हैं जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। ये कली माजिद का शेर है। यहाँ पे सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है। तो इसमें था दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस वो बेजान सा क्यों है। ये एक शेर था। तो इसके बाद है 24वें सवाल में अबरंज के क्या मानी है? तो ये है बिगड़ी ज़बान को बोलेंगे। 25वां सवाल है कौन सा मगरिबी नक्काश सुक़रात का शागिर्द और अरस्तु का उस्ताद था? तो इसका राइट ऑप्शंस होगा अफलातून। इसके बाद है सवाल नंबर 26 रशीद अहमद सिद्दीकी के क्या है? तसानीफ दिए हुए थे, उनमें से उनकी नहीं है वो पहचानना थी। तो मजालिस से रंगीन इनकी नहीं है, ये राइट होगा। इसके बाद है सवाल नंबर 27 वफ़ात के एतबार से दुरुस्त तरतीब से लगाना थी। तो मीर तक़ी मीर आएंगे पहले, फिर मोमिन, गालिब और मीरानीस। इस तरह से इसकी तरतीब दुरुस्त होगी। फिर बयानात दिए हुए थे। पहले बयान में था नुसरती का असल नाम हशमतुल्लाह था, ये गलत हो जाएगा। फिर नुसरती आदिल शाह सानी के दौर का मलिकुश-शोरा था, ये राइट होगा। तो इस तरह से होगा ये। फिर यहाँ पे है सवाल नंबर 29 ज़मानी तरतीब से एक सवाल दिया हुआ था, जिसमें आपको मसनवियों की तरतीब दी हुई थी। तो इसे आप लगाएं। इसके बाद यहाँ पे है फिर पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही करना थी। तो इसका सर सैयद आएगा, डिप्टी नज़ीर, ज़काउल्लाह और हाली। इस तरह से दुरुस्त होगा। किसान किसकी नज़म है? तो ये जोश की है। फिर है विनोद रामेश्वरी किस अफसाने की किरदार है? तो ये कातिल की माँ की किरदार है और ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ वारदात में क्या है, ये अफसाना शामिल है।
यहाँ पे इंद्र सभा का एक शेर दिया हुआ था जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, छन टांट छंती ठमरी, इस तरह का लफ्ज किस ड्रामे में है? तो ये इंद्र सभा होगा इसका राइट। इमदाद इमाम असर ने गज़ल और कसीदे के लिए कितने अशार तजवीज़ किए? इस तरह का शायद क्वेश्चन था, तो ये कम से कम 5 और 21 होगा इसका। फिर यहाँ पे सवाल नंबर 35 में है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से क्या मुराद है? तो यहाँ पे ताजुल मलूक और ज़ैनुल मलूक मुराद है, इस तरह से ये होगा। फिर एक तारीख़ हिंदुस्तान किसकी किताब है? तो ये मौलवी ज़काउल्लाह की है, इस तरह का कोई सवाल था। तो इसमें और है तारीख़ हिंदुस्तान, इसमें है एक किताब, ये है मुंशी मोहम्मद ज़काउल्लाह का, और दूसरी है यहाँ पे मौलवी करीमुद्दीन की, और तीसरी है अब्दुल करीम की। ये आप देख लें कौन सा आया था। फिर सवाल नंबर 37 में, अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर कौन था? तो नुसरती था ये इनका दरबारी शायर। फिर एक अल मौजम फिल मायरी अशारुल अजम, ये किताब किसकी है बताना था। तो ये किताब है शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की है। इसके बाद यहाँ पे सवाल नसीम से शेरी इक़्तिबास आया था और बाग़ो बहार से नसरी इक़्तिबास था, वहीं से ये सवालात हैं। गुंजिफा, गुंजिफा के क्या मानी है? तो इसका मानी होता गुंजिफा का ईरान में खेला जाने वाला एक खेल है जो ताश के तर्ज पर खेला जाता है, ताश के पत्तों का खेल, या फिर वहाँ पे ताश दिया होगा, तो राइट आंसर वो होगा। फिर इसके बाद है सवाल 40 में, वली नियामत से क्या मुराद है? तो ये वालिद मुराद है। फिर सवाल है 41, इसका है ज़र वक्त के मानी क्या है? तो ज़र वक्त ये है एक कपड़ा है जो सोने और रेशम के तारों से बुनते हैं, सोने चांदी के तारों से बुना कपड़ा, ये होगा इसका मानी। और यहाँ पे 42 में है, खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? तो ये खुदा का नूर होगा। फिर 43 में है, हर्फ ना सज़ा से क्या मुराद था? तो नाज बया, ये होगा। इसके बाद है सवाल 44 में है, मनकूब का क्या मानी है? 44 आएगा। मनकूब का मानी है यहाँ पे मुसीबत ज़दा, बदनसीब, जलील व ख़वार, इसमें से एक होगा वो ऑप्शंस। इसके बाद है 45 में दिए हुआ है, मियार अखबार कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता था पटना से, अंजुमन तरक्की उर्दू शाख पटना का अदबी रिसाला है, और ये रिसाला जो है तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद क्या है ये? इसके क़ाज़ी अब्दुल वदूद ये बानकीपुर पटना। इसके बाद है 46, यहाँ पे एक सवाल को स्किप कर दे रहे हम। फसाना आज़ाद का हिंदी तर्जुमा किसने किया? तो शायद मेरे ख़्याल से एहतेशाम हुसैन, या फिर आप प्रेमचंद लल्लूलाल जी, इनमें से होगा। क्या है इसे देख लें आप। यहाँ पे उर्दू का इब्तिदाई नाम क्या है, इस तरह से एक सवाल था, तो ये यहाँ से देखिए उर्दू के क़दीम नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा हिंदवी होगा, या फिर इसे इस किताब से तलाश करें आप, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, यहाँ देख सकते हैं उर्दू के क़दीम नाम आप। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है एक दास्तान बेनज़ीर, आदमी नामा, लाला सहराई और एक लड़का, ये यहाँ पे तरतीब से लगाने पर था, एक लड़का आखिर में आएगा इसका। फिर नुसरती का असल नाम क्या है, इस तरह से एक सवाल था, तो इसका असल नाम है मोहम्मद नुसरत, और ये जो तस्किरा शोरा दक्कन में इनका ये नाम दिया हुआ है, और शायद सानी ने ही इन्हें मलिकुश्शोरा का खिताब दिया, एजाज़ दिया, और अली नामा गुलशन। इसके बाद एक है यहाँ पे सवाल, किस नखाद ने मवाज़नाए अनीस व दबीर लिखकर ये साबित करने की कोशिश की कि अनीस बड़े मरसिया निगार हैं? कुछ इस तरह से था सवाल, तो इसका राइट आंसर होगा शिबली नुमानी। सवाल था कौन सी मसनवी का पहला और आखिरी सफ़ा गायब है? कुछ इस तरह से था, तो इसका आंसर होगा कदम राव, ये होगा।
इसके बाद सवाल था यहाँ पे, कौन से दक्कनी शायर की शायरी दिल्ली वालों के लिए चुस्के का काम करती थी, ये सवाल था। इसके बाद दूसरा सवाल था कि इब्ने क़ुतैबा, 4 राइट आंसर होगा। फिर एक सवाल था, दिल्ली उर्दू अखबार का 1857 के बाद का नाम पूछा हुआ था। तो देखिए, दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली से उर्दू ज़ुबान से शाये होने वाला एक हफ्त रोज़ा अखबार था, और ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाक़िर ने 1837 में इसे शाये किया था। ये दिल्ली का क्या है, पहला उर्दू अखबार था, और ये 1857 के बाद इसका नाम क्या है, इसका नाम बहादुर शाह ज़फ़र के हुक्म पर अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया। किसके अभी इस वीडियो को पॉज कर कर यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सवाल है कि विकट कहानी का आखिरी महीना कौन सा है, तो ये 12 माह शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना है, और ये किसकी है, मोहम्मद अफज़ल की है। इसके बाद इसको मरतब किया है मसूद हुसैन खान ने और नूरुल हसन हाशमी ने। तो यहाँ पे इसके महीने दिए हुए हैं, साथ में आपको अशार भी देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरा महीना है, यहाँ पे हमें बताना है आखिरी महीना। तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। आखिरी महीना है आषाढ़। इसका आखिरी महीना कौन सा है, आषाढ़, यही पूछा गया था। सवाल था कि गालिब को अपने फ़ारसी कलाम से गैर मामूली दिलचस्पी थी। इन्होंने फ़ारसी में नज़्म व नसर दोनों पर काम किया। ये इस तरह से ज़ुमरे में पूछा गया था, या फिर बयान 1 बयान 2 में पूछा गया था। तो गालिब को उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी से कलाम पसंद था, इस तरह से था, तो दोनों दुरुस्त हो गए। फिर एक सवाल था कि राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद ख़ान से एक बयान 2 बयान 1, इस तरह से एक सवाल था। तो मेरे ख़्याल से वो दोनों क्या है, दुरुस्त हो गए। तो ये थे हमारे अनऑफिशियल आंसर की, जिसमें हमने करीब करीब 56-57 क्वेश्चंस देखे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, लाइक शेयर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। खुदा हाफिज़।